गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। मेरा चैनल का नाम है AK एजुकेशन। ऐसे AK एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश। कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन कौन से हैं? राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ये बी इसका सही आंसर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। उपरोक्त को क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इन 4 राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर है डी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। चलिए आइए देखते हैं इनके बारे में। इनका क्षेत्रफल क्या है, कितना। त्रिपुरा का कुल क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम का क्षेत्रफल है 21,087 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर का क्षेत्रफल है 22,000 वर्ग किलोमीटर। मेघालय का क्षेत्रफल है 22,429 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की इन 6 नदियों पर विचार कीजिए। सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रवि। कहते हैं सिंधु संधि के तहत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत उपरोक्त किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है? का सही आंसर है बी, सतलुज, ब्यास और रावी। चलिए जानते हैं विस्तार में इनके बारे में। सिंधु जल संधि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में जवाहरलाल नेहरू ने अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है डी, तमिलनाडु। 1969 में शुरू की गई सुपरफास्ट अदानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? नई दिल्ली से हावड़ा। पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी, वाया गया के रास्ते। 1445 किलोमीटर का मार्ग था। 17 घंटे और 20 मिनट में इसकी दूरी तय की गई। इसने दूरी तय की थी। निम्नलिखित में से किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? आंसर है उत्तर पूर्व भारत। उत्तर पूर्व भारत में 8 राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
ये 8 राज्य आते हैं। चलिए नीचे देखते हैं। अब निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कौन सा था? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। इस नदी के कारण बंगाल कई विनाशकारी बाढ़ भी आए हुए हैं, जिस कारण से बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बाढ़ नियंत्रण व अन्य उद्देश्य भारत सरकार ने 18 फरवरी 1948 को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। इस परियोजना में मुख्य बांध तिलैया बांध, कोनार बांध, मिथुन बांध व पंचेत हिल बांध है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? सही उत्तर है छोटा नागपुर। दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार के चरहावा से मिल निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है बी, बेरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र चिन्हित ज्वालामुखी है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर, गुजरात। इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत। मणिकर्ण जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोग के उपचार में उपयोगी माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोग के उपचार के लिए माना जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH 44। राष्ट्रीय मार्ग 44 को पहले राजमार्ग 7 कहा जाता था। यह पहले जो है राजमार्ग 7 के नाम से प्रचलित था। जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाके समाप्त हो जाता है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री से 37 डिग्री 6 बीच के बीच स्थित है। भारत के पूर्व भूमध्य रेखा के उत्तर में 8.8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत की अधिकतर जूट जिले किस राज्य में स्थित है?
पश्चिम बंगाल। जूट वाला जो फैक्ट्री है अधिकतर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। दक्षिण दक्षिण एशिया और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रमुख जूट उत्पादक है। जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में केंद्रित होने के कारण इसकी अधिकतर जिले पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब आइए आखिरी प्रश्न की ओर। खरकवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है पंजाब, दूसरा है महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है बी महाराष्ट्र। खरगवासला बांध महाराष्ट्र के पुणे में मुठा नदी पर बनाया गया है। यह 1.6 किलोमीटर लंबा है। इस बांध के निर्माण से खरगवासला झील की उत्पत्ति हुई, जिससे पुणे और अन्य क्षेत्रों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सीरीज में मिलेंगे अब। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।